नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और मैं आपके साथ हसीम सिद्दीकी। पंचायत चुनाव की जब नेताओं की राय ले रहे थे तो आज हमारे बीच शो का हिस्सा बने हिमांशु ठाकुर, जो कि जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी छासपा से। तो राय उनकी भी लेना भी जरूरी थी, क्योंकि अगर देखा जाए युवा हैं तो इस तरह देखा जाए जनता के हमने काफी नेता थे और जनता थे, उनके रुझान लिए तो युवाओं के प्रति ज्यादा रुझान आ रहे हैं कि युवा प्रत्याशी चाहिए। उनसे पूछते हैं उनकी पार्टी क्या तैयारी है और क्या देखा जाए जनता का क्या रुझान समझ में आ रहा है अगर वो क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो हिमांशु जी, फिर से आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है आपकी पार्टी की तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस देश प्रदेश और जनपद की जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। और बात आपने की पंचायत चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे सारे जनपद के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों की सुचारू रूप से मीटिंग ली और उसमें उन्होंने ये निर्देश भी दिया है कि जो लोग पंचायत चुनाव को लेकर के प्रत्याशिता अपनी जाहिर करना चाहते हैं वो जनपद कार्यालय पर अपना आवेदन करें। और समाजवादी पार्टी के जो पुराने वफादार साथी हैं उन लोगों पर ज्यादा गौर कर रही है और आने वाले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। जैसे अगर आप क्षेत्र में जा रहे हो तो जनता के क्या रुझान समझ में आ रहे हैं, किस तरह प्रत्याशी आ रही है, क्या रुझान समझ में आ रहे हैं और आपकी पार्टी की तरफ क्या रुझान समझ? जनता 100% समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि इस समय जो कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो किसान बिल लाई है सरकार, इन बिल के खिलाफ जो आपने देखा हो, आज चाहे गाजीपुर का बॉर्डर हो, चाहे कोई भी ऐसा देश का दिल्ली की सीमाओं के जो भी बॉर्डर हैं, उन पर आप देख रहे हैं कि किसान किस तरीके से आंदोलन कर रहा है। जनपद स्तर पे भी आंदोलन हुए, कितने सफल आंदोलन हुए। हम लोगों ने भी आंदोलन किया, समाजवादी पार्टी का आंदोलन हुआ, तो मैंने भी जब आंदोलन किया, सबको जानकारी है, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से जानकारी जनता जनार्दन में भी है, जिले के घर घर तक ये जानकारी है कि मुझे 11 दिन किसान आंदोलन में जेल इस भ्रष्ट सरकार ने रखा। मेरे ऊपर गंभीर मुकदमा लगाए गए। मेरे साथ 4 साथी और थे। फरदुल्ला जी जो कि लोहिया वाहिनी के वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, धीरेन्द्र सिंह सनी थे जो कि हमारे पूर्व प्रदेश सचिव हैं छासपा के। हमारे साथ कपिल यादव गुमौली जी हैं, रहे 11 दिन, जो कि बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। मिलन यादव भी है हमारा छोटा भाई और वो भी समाजवादी छात्र का कार्यकर्ता है। तो हम 5 लोगों को सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ते हुए जबरदस्ती जेल डाला गया और गंभीर धाराओं में मुकदमा लगाए गए। तो ये जनता जनार्दन सब जानती है, वो जान रही है कि कैसे किसानों के विरोध में और किसानों के विरोध में ये जो बिल आए हैं इनके खिलाफ किसान बिल्कुल पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में साथ है। तो देखा जाए जैसे भाजपा आरोप भी लगा कह रही है कि आप लोग सिर्फ विरोध इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति रोटी से की जाए, तो क्या लग रहा है पंचायत चुनाव में आपका विरोध कहीं आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा? फायदा तो पहुंचाने वाला ही है कि पंचायत चुनाव देखा जाए तो विरोध हो रहा है, तो ऐसे आरोप को किस तरह नकारेंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को साफ करने के लिए ये आरोप लगा रही है, जबकि ये आरोप बिल्कुल नाजायज है और समाजवादी पार्टी अकेला थोड़ी ना विरोध कर रही है। भाई देश का आम किसान आपने भी देखा होगा, हमारे उरई शहर में भी कितने बड़े आंदोलन चल रहे हैं, तो क्या उसमें किसी पार्टी के लोग? तो भाई हम भी किसान परिवार से हैं, भाई हम भी तो किसान परिवार से आते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस आंदोलन में शामिल हों। और जब मैं उस आंदोलन में शामिल होता हूं तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं हमेशा अपने दिल में ये सोचता हूं, जब उस आंदोलन में जाता हूं, किसानों की हक की लड़ाई लड़ने जाता हूं, तो मैं यही सोचता हूं मैं किसान का बेटा हूं। कुछ ये बिल, ये जो कानून आए हैं किसान, तो फायदा पहुंचाने तो वाले हैं पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियों को। नहीं, विपक्ष पार्टियों को फायदा क्या भाई?
पार्टियों को तो फायदा इसलिए होगा क्योंकि भाई किसान उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई है उसके खिलाफ किसान है। अब वो अपना रास्ता तय करेगा कि वो किसके साथ जाना चाहता है। भाई जो किसानों का हितैषी होगा किसान उसके साथ जाएगा। भाई 2014 की सरकार किसानों ने ही बनवाई, क्योंकि हमारा जो देश है भारत देश किसान प्रधान देश है। किसानों के नाम से हमारा देश को जाना जाता है। तो किसान भाई हम लोगों का भगवान है, देवता है भारत देश का। हम तो उन लोगों से ये कहते हैं जो लोग ये कहते हैं कि भाई कि वो किसान ये लोग रोटियां सेक रहे हैं या जो भी हो, या किसानों के बारे में गलत बोलते हैं बहुत से लोग। तो अब हम लोगों को तो छोड़ो, वो लोग तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको भी खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलते हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? तो हम तो ये कहते हैं कि अगर आप वो पाकिस्तानी हैं खालिस्तानी हैं तो उनका बोया हुआ अनाज आप मत खाइए। कैसे आप जिंदा रहेंगे? हम तो ये कहते हैं। तो क्यों खाते हो फिर उनका अनाज? क्यों उनकी जो फसलें वो उगाते हैं आप उनका सेवन करते हो? हम तो कहते हैं अगर आप उनके विरोधी हो, अगर आप किसान विरोधी हो तो आप बिल्कुल उनका ना आप अनाज का एक अन्न आपको आप खाने के हकदार नहीं है। आने वाले पंचायत चुनाव देखा जाए तो सोशल मीडिया क्या भूमिका निभाने वाली है? क्या पंचायत चुनाव सोशल मीडिया जीतना संभव है? नहीं, सोशल मीडिया जो जैसे आज के दौर में भाई हम लोगों को दौर के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज के दौर में सोशल मीडिया एक अच्छा संसाधन है लोगों तक जल्दी पहुंचने का। तो सोशल मीडिया का भी अपना काम है कि भाई, लेकिन अगर बात की जाए पंचायत चुनाव की तो या कोई भी चुनाव हो, आने वाला 2022 का भी चुनाव हो, तो भाई सोशल जब तक हम लोग क्योंकि मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं तो मैं तो जमीन की बात करता हूं। तो जब तक हम लोग धरातल पे अगर काम नहीं करेंगे, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, तो धरातल पे भी हमें काम करना पड़ेगा और सोशल मीडिया का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो दोनों के जुड़ाव से हम किसी चीज पे सफलता, अगर हम चाहें कि हम धरातल पे ही रहें और सोशल मीडिया को भी नहीं, तो भाई आजकल का जमाना है तो उसको भी हम लोगों को यूज करना। जबकि सोशल मीडिया अच्छी चीज है लेकिन कभी कभी इसका मिसयूज भी लोग कर देते हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि दोनों को भाई दोनों पहलू होने चाहिए, सोशल मीडिया और जनता जनार्दन के बीच में आपको धरातल पे रहकर भी काम करना चाहिए। जनता का क्या रुझान है युवाओं के प्रति, और गांव के विकास के लिए युवाओं की कितनी भागीदारी साझेदारी होनी चाहिए? इस बार जनता क्या आने वाले कम से कम 20 वर्षों से जनता हमेशा चाहती है कि हमारा नेतृत्व करता युवा हो, क्योंकि युवा हमेशा अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकता है और बुजुर्गों का आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। तो 100% युवा चेहरा जीतेगा चुनाव, जनता जनार्दन जिताएगी। क्योंकि जनता जानती है कि भाई जो काम हम युवा करा सकते हैं, भाई बुजुर्ग लोगों का क्या है, नहीं ऐसा भी नहीं है, बुजुर्गों का भी साथ हम लोगों को चाहिए है। लेकिन यूथ जो है भाई आज की डेट में यूथ ही काम करता है। तो वो लोग भी चाहते हैं कि भाई युवाओं का उत्साहवर्धन हो और लोग भी भाई निकल के आए, चाहे वो खेल कूद के मैदान हो, चाहे वो भाई आपका राजनीतिक हो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर, सब युवा ही हो रहे हैं। तो इसलिए हम तो ये जनता जनार्दन से निवेदन करेंगे कि आने वाले पंचायत चुनाव में युवाओं को मौका दें और जहां आपके जो एक्टिव व्यक्ति हो, आपको लगे कि ये व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, आपके आने वाले समय में और तरक्की वो कर सकता है, क्योंकि वो तरक्की करेगा तो आपके क्षेत्र का भाई गांव सबसे पहले व्यक्ति जब तरक्की करता है अपने घर गांव क्षेत्र का ही विकास करता है। तो जब वो तरक्की करेगा तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। आज हमारे बीच मौजूद थे हिमांशु ठाकुर, जिला अध्यक्ष छात्रावाद समाजवादी पार्टी। कई बातें कही युवाओं के लिए भी कही, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।